लक्ष्मण के ऊपर नागपाश यंत्र छोड़ा गया और उन नागपाश में राम और लक्ष्मण उलझ करके मूर्छित हो गए। उस नागपाश से छुड़ाने वाला कोई नहीं था। अंत में किसी ने हनुमान जी को कहा कि हे हनुमान जी, अगर आप वैकुंठ जाकर गरुड़ जी को लेकर आओ तो वो नागपाश से छुड़ा सकते हैं। हनुमान जी राम के लिए लंका चले गए, हनुमान जी राम के लिए पाताल चले गए, हनुमान जी राम जी के लिए हिमालय चले गए संजीवन बूटी लेने, हनुमान जी राम जी के लिए वैकुंठ भी चले गए। और वैकुंठ जाकर के गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी राम जी संकट में हैं, आप प्राण बचाओ। गरुड़ जी आ गए और आकर के राम और लक्ष्मण को अपनी चोंचों से जैसे ही नाग को डसा, डसते ही नाग छोड़ छोड़ करके भागने लगे। अब नाग तो छूट गए, राम भी छूट गए, पर गरुड़ जी महाराज बंध गए। कैसे बंधे? गरुड़ जी के मन में आ रहा है कि कैसे भगवान है, खुद अपने आप को नागपाश से नहीं छुड़ा सकते थे, मुझे आना पड़ा। शंका हो गई कि राम जी वास्तव में भगवान है कि ऐसे ही है। शंकर जी के पास गए, भोले बाबा को जाकर के कहा, महादेव एक बात समझ में नहीं आ रही कि राम जी भगवान है कि नहीं। शंकर जी ने कहा, सती जी से जाकर के पूछ ले। सती जी ने शंका करी थी, कुंड में कूदना पड़ा, और तू भी ये गलती कर रहा है। अगर तेरे को शंका मिटानी है तो एक काकभूषण ऋषि है, जंगल में रहते हैं, रोजाना जानवरों को राम कथा सुनाते हैं, वहां चले जाओ गरुड़ जी, तुम्हारी शंका का निवारण हो जाएगा। गरुड़ जी महाराज वहां गए। जब गरुड़ जी ने पूरे रामचरित्र सुना तब समझ में आया कि राम जी तो नर लीला कर रहे हैं। वैसे ही इधर भी महाराज जन्मेजय को आज शंका हो गई कि देवी मां वास्तव में ही पालन करती है, मारने का काम करती है। तब वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, सुनो जन्मेजय, एक स्वरोचिष मनवंतर था, उस मनवंतर में एक सुरत नाम के राजा, बड़े प्रतापी राजा, दानवीर, भक्त और एक धनुर्विद्या में निपुण। हर आदमी में विशेषता होती ना कि कोई किस बात में होशियार, कोई किस बात में होशियार। वैसे उनको धनुष्मान चलाना बहुत अच्छे से आता था, पर जाने कितकू लटक जाए, बिन लो पेंदे को लौटाए। समय किसी का भरोसा नहीं, ये बिना पेंदे के लोटे जैसा है, कभी भी इधर लुढ़क जाए उधर लुढ़क जाए। तो धनुर्विद्या का मालिक, एक दिन क्या हुआ, मलेच्छों ने आक्रमण कर दिया, और महाराज मलेच्छों ने ऐसा आक्रमण किया कि सूरत धनुर्विद्या में प्रवीण होते हुए भी आ रहे हैं। कहते हैं ना, लाखिना घोड़ा भी ठोकर खा जाता है। कई बार तो अच्छा आदमी भी गलत काम कर जाता, चोरी कर लेता है, और फिर पछताता रहता है, कान पकड़ता रहता है, आंखों से आंसू बहाता रहता है। और कई बार तो हम जैसे लोगों को एकांत में आकर के और पाप बांट जाता, महाराज ये गलती हमने जीवन में की, क्या किया? बोले एक बार चोरी कर ली थी। अरे भले आदमी ये बात तेरे पास ही रहने देता, क्योंकि ऐसी बात हमें सुना करके हमें भी पाप में डाल दिया। क्योंकि आदमी पाप करता रहता है, कभी कभार जीवन में गलतियां हो ही जाती है, बुद्धि बिगड़ती रहती है, और कभी कभार ये घटनाएं घटती भी रहती है। तो मलेच्छों के द्वारा राजा आज हार गया। हारने के बाद में अब मन में विचार किया कि मैं हारा क्यों? हारने के पीछे कोई कारण तो होगा। फिर उसे याद आया कि एक गलती की मैंने। क्या किया? सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भया, राज धर्म तन तीन करे,
होई बेगही ना। जो राजा सचिव, वेद और गुरुजी, तीन आदमी अगर उसके राज में हाँ में हाँ करने लग जाए, ना बोले ही नहीं, डांट नहीं लगावे, फटकार नहीं लगावे, फिर तो उस राजा का जल्दी ही विनाश हो जाता है। हर जगह पर ये नियम नहीं चलता कि हाँ में हाँ करो। जाट जाएगी जाटनी, हाँ जी केणो, बिलाव ऊँटने ले भाजो तो भी हाँ जी केणो। अब बिल्ली कभी ऊँट को ले जा सकती है क्या? फिर भी महाराज जिस गांव में रहना हो तो चुपचाप हाँ में हाँ ही मिलाओ। और कोई कह दे कि हाथी उड़ता है तो होशियार बुद्धिमान आदमी तो इतने चतुर होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ उड़ता क्या है, कल हमारी जहां मैं कपड़े सुखाता हूं उस तनी पे बैठा था। इतना और होशियार आदमी तो ऐसे कह करके बच करके निकल जाता है। तो इधर महाराज उस राजा को विचार आया कि मैंने गलत मंत्री रखा, तो हाँ मैं हाँ कर रहा था, कभी बताया ही नहीं कि महाराज आप यहाँ कमजोर हो, मैं हार गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? बोले अभी बुद्धिमानी यही है कि चुपचाप जंगल में निकल चल, जब मौका पड़ेगा तब आएंगे। तो महाराज सूरत नाम का वो राजा आज सब कुछ छोड़ करके, किसी दिन राजा था, घोड़े थे, हाथी थी, पालकी थी, रानी थी, धन था, राजकोष था, सब कुछ था, और आज मलेच्छों से हार करके जंगल में जा रहा है। जंगल में गया तो महाराज एक और आदमी से भेंट हुई, उसका नाम समाधि है, जाति से वैश्य है। उसके घर वालों ने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया है, वो भी महादुखी आदमी। आपको पता है विभीषण को लात पड़ी रावण की, कहां आया वो? सीधा राम की शरण में। किसी दिन आपको भी आपका ही कोई घर वाला, परिवार का सदस्य लात मारेगा, तब भगवान की ओर भागोगे। तो वो लात मारे उससे पहले ही आ जाओ ना, या इंतजार कर रहे हो कि पहले खाएंगे फिर ही आएंगे? इतना इंतजार मत करो, समय पर ही आ जाओ प्रभु की शरण में। पर विभीषण जी ने एक समझदारी करी, वो चाहते तो रोते रोते मामा जी के पास जा सकते थे, नाना के पास जा सकते थे, और उनके अहिरावण के पास जा सकते थे, पर वो कहीं नहीं गए। उनको पता था कि वहां जाकर के कुछ नहीं होना है, मौका है, अब लात पड़ी गई है तो सीधा राम की शरण में चलो। राम जी की शरण में आए, और आए तो भी रोते रोते नहीं आ रहे हैं। हम तो माता जी के मंदिर में जाएंगे तो माता जी बेचारी दुखी हो जाती है, आदमी आंख बंद कर लेता है, और फिर अगर उसके मन की अगर बात सुनने की अगर आपको पता चल जाएगी क्या क्या कह रहा है, तो आपकी खोपड़ी खराब हो जाए, आप कहोगे हाय राम। बैठते ही बस अब मैं मन की बात बता रहा हूं, आदमी क्या क्या कहता है। माता जी हड़बड़ा जाती है, माता जी सोचती है ये काम करूं पहले कि वो करूं। माता जी छोरा के छोरी को न अरबी के बड़े उड़ा के जो छोरा छोरी नो रहा, और आपने पता हुआ गाड़ी की जो खराब पड़ी, और बाड़ा में जो बाढ़ हो रही दीवार करनी है अपन, और बाकी जो माता जी सोचेगी ये करना क्या चाह रहा है, इतनी मुराद मत रखो। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तो वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, कृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। उमर 55 की, दिल बचपन का, दांत दांत खत्म, आज भी हलवा खाने की मन में आ रही है, बहु थोड़ो बना दीजिए।
बहू कहती है आपको डॉक्टर ने मना किया, शुगर हो रखी है, मरोगे क्या आज ही? और पता ना कल खाया था तो दस्ते हो गई। अरे राम 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 राम। फिर भी आदमी का मन तो उलझा पड़ा है। माया मरी न मन मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन को मारो, खुद की गोली मत मार लेना हो मन को मारने के चक्कर में। बहुत से लोग ऐसे ही होते, महाराज ने कह दिया मन को मारो, खुद की गोली मार दो। मन को मारने का मतलब है कि मन में जो तरंगे उठती है ना, मन जो हिलोले लेता है ना, ऐसे ये खा लूं और वो चला जाऊं और यहाँ आ जाऊं, फलाना का ऐसा कर दूं, ये बंद कर दो। मन को मत दौड़ाओ। बहुत से तो सो भी जाते हैं और सपने ही ऐसे आते हैं, सपने में भी नहीं रुकते होते, पूरी रात में पूरी धरती घूम के आ जाते हैं। ये कर दिया वो कर दिया, सुबह उठे तो खाट पे ही पड़े। मन मतंग माने नहीं जब तक थका न का, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछता। जैसे विधवा पराये आदमी से प्रेम तो कर लेती है, फिर जब गर्भवती हो जाती है तो लोग लाश से मुंह छुपाती फिरती है, वैसे ही यह मनमुखी आदमी पहले तो महाराज अपनी मर्जी से जमे जो करते रहते हैं, और फिर एक दिन ईश्वर के का सामना होता है ना, जब धर्मराज जी के वहां खड़े होते हैं तो यूं मुंह लटका के खड़े होते हैं। धर्मराज जी बोलते क्या हुआ, तो बोला नहीं जाता, फिर बोले गलतियां इतनी कर रखी है। एक और विशेष बात है, जब आदमी मरता है ना तो भगवान पूरी पिक्चर दिखाते हैं। कौन सी? जो आपने खुद ने जी है। मरते समय 2-5 मिनट में जितने पाप किए सब बता देते हैं भगवान की, ये फलानी जगह ऐसा किया, फलानी जगह ऐसा किया। फिर आदमी ये भी नहीं कहता कि भाई मैंने नहीं किया ऐसा, गलतियों पे गलतियां करता हुआ ये जीव आ रहा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जई परलोक समारा। बड़भागी हो आप जो आज आपको मनुष्य योनि मिली है। साधन है, मौका है, दस्तूर भी है, मुक्ति का साधन कर लो। अगर मुक्त हो गए तो हो गए, वरना फिर वापस 84 तैयार है। वापस कभी कुत्ता बनोगे, कभी सुअर बनोगे, कभी उल्लू बनोगे, कभी कौवा बनोगे, कभी पेड़ बनोगे, कभी जल के जीव बनोगे, कभी सांप बनोगे। मौका है, यहीं से माता रानी के चरणों का आश्रय ले लो। बोलो जगदम्बे मात की जय हो। राजा ने आज उस समाधि नाम के वैश्य को पूछा, भैया आपको क्यों घर से बाहर निकाला? देखो, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो अरे बोलो के घोषा और के लाभ, फिर तो लड़ाई झगड़ा ही होता है। तो आज दोनों दुखी मिले तो उसने उनका दुख पूछा, तो राजा भी पूछ रहा आपको किस बात का दुख है? बोले हमको इस बात का दुख है कि हमारे घर वालों ने कहा था कि तू कृपण बहुत है, इसलिए घर से बाहर निकल। बोले इतनी सी बात के लिए घर से बाहर निकाल दिया, कितना कंजूस है तू। राष्ट्रस्य चित्तम कृपणस्य वित्ता, मनोरथम दुष्ट हृदयांतराणा। कौन सा देश किस देश के ऊपर कब आक्रमण करेगा किसी को पता नहीं। अभी कितने युद्ध छिड़ गए, शास्त्र कह रहे हैं कोई भरोसा नहीं, कौन सा देश कभी भी आक्रमण किसी के ऊपर कर सकता है। राष्ट्र के चित्त के बारे में कोई बता नहीं सकता, और कंजूस के धन के बारे में भी कोई बता नहीं सकता कि कितना धन है। पर महाराज वो थैली बीनते हुए नजर आएगा, फिर भी लाखों रुपया भी होगा था।
और दुष्ट आदमी के मन में क्या चल रहा है। जो दुष्ट है ना, जो नीच है ना, जो कपटी है ना, जो पाखंडी है ना, उसके मन में क्या जहर भरा पड़ा है, इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए सावधान रहो। और दो चीजें और हैं। त्रिया चरित्र पुरुष से भाग्य देवो न जाना दो मनुष्य। इस स्त्री का चरित्र कैसा है कोई नहीं बता सकता। अरे पिंगला पतिव्रता थी, भर्तृहरि उस पर नाच करते थे, गौरव महसूस करते थे। पर क्या हुआ, जिस प्राण प्रिया को अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करते थे, एक बार गुरु गोरखनाथ जी पधारे और गोरखनाथ जी ने कहा कि दुनिया में तुम्हें सबसे प्यारा कौन है, परमात्मा या पत्नी? बोले मुझे तो पत्नी प्यारी है गुरुदेव। अच्छा, बोले हाँ। बोले उसके लिए कुछ करना चाहोगे? बोले मैं उसके लिए तो बहुत कुछ करना चाहता हूं। बोले गुरुदेव ने कहा तुम भले ही पत्नी के लिए करो, पर तुम मेरे चेले हो तो हम तुम्हारे लिए करना चाहेंगे, इसलिए हम तुम्हें एक फल देते हैं। इस फल को तुम खा लेना, तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी, तुम रूपवान हो जाओगे, तुम्हारे अंदर बल आ जाएगा। अब महाराज भर्तृहरि ने वो फल लिया और फल लेकर के आज खुद ने तो नहीं खाया, पत्नी से प्रेम ज्यादा करते थे, पत्नी को ला करके दे दिया, प्रिय ये तुम खाना। अब पिंगला किसी दरोगा से प्रेम करती थी, उसने सोचा कि दरोगा मुझसे बहुत प्रेम करता है, तो ऐसा करूं ये फल मैं उस दरोगा को दे दूं। वो फल दरोगा को दे दिया। दरोगा वेश्या से प्रेम करता था, उस फल को दरोगा ने वेश्या को दे दिया। वेश्या को मन में विचार आया कि अगर मेरी उम्र बढ़ गई, पहले ही तो खोटे कर्म कर रही हूं, फिर जीवन मेरा और बर्बाद हो जाएगा और पाप ज्यादा होंगे, ऐसे फल को मैं खा करके क्या करूंगी। इस नगरी का राजा धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, ऐसा राजा अगर इस फल को खाएगा तो राज करेगा, जनता खुश रहेगी। महाराज उस फल को उठाया, राजा भर्तृहरि को आकर के आज बड़ी सभा में वेश्या कहती महाराज मेरे पास अद्भुत फल है, इस फल को आप खा लो, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। जैसे ही महाराज फल दिया है, फल देते ही महाराज भर्तृहरि को वैराग जागा है। अरे मैं तो प्राणों से प्यारी समझ रहा था, जिसको मैंने फल दिया ये फल ये वेश्या तक आ गया। तुरंत महाराज भगवा वेश धारण किया है और धारण करके सबसे पहले पत्नी को प्रणाम करते हुए क्या करें, मातु प्रणाम, मेरी मां तुझे प्रणाम है, ऐसा कहकर के भर्तृहरि जंगल में चले गए। फिर भगवान से ही जाकर के मिले और दुनिया वालों को छोड़ दिया। तो समाधि जो है वो कृपण है। देखो कंजूस हो तब तक तो ठीक है, पर महाराज मक्की चूस नहीं होना चाहिए। मक्की चूस जानते हो, चाय में मक्की गिर जावे तो मक्खी को उठा के नहीं फेंकता, पहले तो मक्खी को उठाता, फिर निचोड़ता, उसका हाड़ मांस भी उसमें मिलाता है और फिर महाराज पी करके, कंजूस उसे कहते हैं। कंजूस से एक बात मुझे याद आ रही है, यहां तो सब दाता ही दाता बैठे हैं, यहां तो सब भामाशा ही भामाशा है, क्योंकि आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, सब पर्ची पे हो रहा है, सब रसीद बुक पे हो रहा है, तो आपने तो दान किया तभी इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। पर यहां की नहीं कह रहा मैं, हरिद्वार के पास
हरिद्वार से 12 किलोमीटर के लगभग दूरी में एक महाराज सेठ जी रहते थे। अब सेठ जी महाराज बहुत कृपण, कंजूसी इतनी, पैदा हुए थे तब ड्रेस लाई थी, उसको पहनते पहनते वो केवल जंगाओं में यहीं आ रही है, उसी को पहन के घूम रहे हैं। एक बार कोई चीज आ गई ना, चप्पल खरीदी थी और चप्पल का केवल ऊपरी ऊपरी परत रह गई है, बस नीचे सामान गायब है पूरा। इतनी बड़ी चप्पल होती है, उनकी सूत के बराबर रह गई कि हाँ चप्पल है। कोई कहेगी चप्पल नहीं पहन रखी तो बस पहन रखी है, ऐसा भाव है। इतनी सी चप्पल, हर घर में भी यही हालत है। भगवान का दिया सब कुछ है, पर नौकर चाकर सब कहते रहते हैं वाह सेठ जी, हाय हाय करते ही मरेंगे तो सेठ जी। अरे जब आपके बारे में दूसरे लोग ऐसा कहने लग जाए और आप अपने कानों से सुन लो, तब तो समझ जाओ, तब तो सुधर जाओ कि दुनिया वाले तुम्हारे बारे में क्या कहने लग गए हैं। पर आदमी है कि सुनना ही नहीं चाहता। जैसे चोर होता है ना, कोई जन्म से चोर नहीं होता, पहली बार चोरी करता है तो आत्मा कहती है मत कर, और मन कहता है उठा ले उठा ले उठा ले। आत्मा कहती है उठाएगा तो मार पड़ेगी, बोले मन कहता है कि उठा ले पत्ता पड़ जाएगा, कह देंगे मजाक की थी। फिर आत्मा कहती है दुनिया वाले सब समझते हैं मजाक क्या असली क्या, जूते चप्पल खाएगा। फिर मन को और दृढ़ करता, मन कहता है ऐसा कर एक दो खाट पड़ भी जाएगी तो पड़ जाएगी। फिर आत्मा कहती पड़ेगी नहीं, जेल यात्रा भी हो सकती है। आत्मा कहती रहती है, मन भारी पड़ता जाता है, एक दिन आत्मा की सुनता ही नहीं, बहरा हो जाता। वैसे ही आदमी दुनिया वाले भी कहे तो फिर सुनना ही नहीं चाहता, पक्का हो जाता है यहाँ कंजूस हूं, हाँ हूं तो हूं, इस पे आ जाता है। अब ऐसे आदमी का क्या करें। अब महाराज एक दिन सेठानी जी ने मन में विचार किया कि सेठ जी तो कुछ मानते नहीं, एक बार हरिद्वार पास में है, हरिद्वार में स्नान करा दो तो सुख शांति आ जाए, बुद्धि घूम जाए। कई बार पति नहीं समझता तो फिर पत्नियां समझाती है। और अच्छी पत्नी का क्या काम है, अपने आपका पति गलती कर रहा है तो उसे सुधारो। आपके घर से बहन बेटी भुआ ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी संत कभी भी नाराज होकर के नहीं जाना चाहिए। वो जिस हंसी से आया है दुगनी खुशी से जाए, तब आपका मतलब है। अतिथि देवो भव, तो वेद कह रहे हैं। इसलिए जीवन में याद रखो, जो भी बहन बेटी भुआ भांजा, कि बहुत ही आपका काल हर के ले जाते हैं, आपकी मृत्यु हर के ले जाते हैं, आपकी दुर्घटना को हर के ले जाते हैं, आपके व्यापार के घाटे को हर के ले जाते हैं। पर इनके लिए कुछ करो तो हरे, आप तो कुछ करना नहीं चाहते हो। आजकल महाराज दुकानदार भी बड़े होशियार, तो मायरा में ले जाना है कि जो हाँ सर ये पांचवी दुकान में होता था। आपको पता है अगर आपने वस्त्र का दान किया और 1 साल तक अगर उसने वस्त्र नहीं पहना तो देने का कोई मतलब नहीं। जिस वस्त्र को आप दे रहे हो ना किसी को, आज से मैं आप सबको कह रहा हूं कि या तो वस्त्र दो ही मत, और दो तो एक दूसरा तरीका और बता रहा हूं। जैसे आपके मन में आ रही है कि कुर्ता दे, हरदा अपनी बनियान जतरी की है, तो मैं तो कह रहा हूं बनियान भी मत दो, एक रुमाल ही दे दो, पर ऐसा दो कि याद रखे। वरना क्या होगा कि नरसिंह जी की घाटड़ी में आपका करूं ब्याह का घर, ब्याह का करूं फलाना का घर, फलाना का करूं पूछड़ा का घर, वो फिर एक जगह टिकेगी नहीं। इसलिए जीवन में अगर किसी को कपड़ा दो
या तो देवो ही मत, देवो तो ऐसा देवो कि वो पहने, उसका मन हो जाए कि मैं पहनूं। या तो किसी को भोजन मत कराओ, और भोजन कराओ तो ऐसा कराओ कि 24 घंटे में वो फिर वापस भोजन नहीं मांगे। कितने घंटे? वस्त्र तो पहने कितने समय तक? 12 महीने तक। और भोजन कराओ तो कितने समय भोजन नहीं मांगे? कि आज भोजन कराया तो कम से कम दूसरे दिन तक नहीं मांगे। पता है भोजन का क्या नियम है? हूं दद्या। अगर कोई खाने वाला ऐसे कहे तो इसका मतलब है भी पुरुष नहीं है आपके। इसके बाद में तर्जनीम पुनर्दद्या। खाता खाता ऐसे करना पड़ेगा, नहीं सा हाल तरी भी कसर है को मतलब रखो। कब पुरस्कारी बंद करनी है? बताओ, आपके भी इतने मेहमान आए होंगे, पुरस्कारी कब बंद करनी चाहिए? सिंह गर्जनान दद्या। जैसे वो टांड करके रुक जा हारोगी, तब खिलाना पिलाना बंद कर दो। पर बीमार आदमी को परेशान मत कर देना। हो खाने के लिए कोई मजबूत आदमी देखना पहले। छोटे मोटे महाराज को मत मार डालना है। बोलो चामुंडा माई की जय हो। तो महाराज सेठ जी बड़े कृपण, सेठानी जी ने कहा कि हरिद्वार ले चलूं, एक बार स्नान तो करा लाऊं। सेठ जी ने पहले ही कह दिया, देख सेठानी चलने को तो तैयार हूं, पर बस में न ले जाऊं, पैदल चलना पेड़। सेठानी जी ने सोचा कि 12 कोस पैदल ही सही, पर सेठ जी का उद्धार तो करना है। तो महाराज आज सेठ जी के साथ में पैदल पैदल। तो सेठ जी के चप्पल अगर परत वाली है तो सेठानी जी की वही है, वही लू चाल रही, थपेड़ा लाग रहा है, बाड़ू रेत है गरम गरम। परेशान होते हुए थे पहुंचे। सेठ जी ने कह दिया, देख तीर्थ आ गया, आप केवल हपड़ेला और कोई काम न चले लो। बोले कोई चिंता वाली बात नहीं, आप केवल स्नान करना। तो पंडे रहते हैं हरिद्वार में, तो पंडे क्या, सेठ जी आ जाओ सेठ जी, ना हो कचा गांव का हो। सेठ जी न तो नाम बतावे न गांव बतावे, क्योंकि उनको पता है कि अगर नाम बता दिया और गांव बता दिया तो पोती लेके बताएगा तुम्हारे पूर्वजों ने ये किया और वो किया, चक्कर पड़ जाएगा। महाराज सेठ जी तो बेनामी संपत्ति की तरह घूमने लगे। पंडों ने सोचा कि इसकी हालत खराब है, तो खुद ही गड़बड़ हो रही है इसके। तो हालात भी बहुत कुछ बता देते हैं। एक बार शंकर भगवान के एक भक्त ने शंकर भगवान की आराधना की, तो महादेव जी प्रकट हो गए। जैसे ही महादेव जी प्रकट हुए और जो भक्ति कर रहा था वो भक्त कहता, दोग दी रवाना। महादेव जी ने कहा हुआ क्या? बोले समझ में आ गई, थकान कहीं कौन थे देव, चलो। तो हालात भी बहुत कुछ दिखा देते। पंडे ने सोचा कि मामला गड़बड़ है, छोड़ो इनको। अब सेठ जी मुर्दा घाट पे चले गए। बोले मुर्दा के अलावा कोई नहीं आता, जिंदा आदमी तो आता ही नहीं इधर, मुर्दा होगा वही आएगा। मुर्दा घाट पे जाके स्नान किया। भगवान तो भगवान है, भगवान ने सोचा आज परीक्षा कर लो, मौका है, बहुत दिनों बाद आया है। महाराज भगवान पुजारी पंडे का रूप धर करके पीतांबर धारण करके उस मुर्दे घाट पे पहुंच गए। सेठ जी की जय हो। सेठ जी ऐसे डुबकी लगा के ऊपर आ रहे थे, ऐसे आवाज आई कि सेठ जी की जय। वो सेठ जी अंदर ही डूब गए। भगवान सोच रहे हैं कि कब बाहर निकले, नजर लगा करके रखी हुई। महाराज प्राणायाम किए हुए सेठ जी है, लंबी सांस रोक ली कि जब तक जावे नहीं तब तक मैं भी बाहर नहीं निकलूं। अब सांस फूलने लगी सेठ जी की। भगवान ने आवाज लगाई, बाहर आ जाओ सेठ जी, मर जाओगे। महाराज सेठ जी फिर भी नहीं आना चाहते थे। भगवान नीचे उतरे, बोले सेठ जी की जय हो, हाथ उठाया, बाहर निकाला सेठ जी को। बोले सेठ जी ऐसा है, स्नान तो हो गया आपका,
अब पूजन करना पड़ेगा यार, और नहीं करोगे तो तुम्हारे पूर्वजों को कलंक लगेगा। हमारा आदमी खुद का कलंक तो फिर भी धो ले, पर पूर्वजों का। सेठ जी ने सोचा कि क्या करें फिर। पंडित जी से कहा, पंडा जी पूजन तो कर लो पर पैसे नहीं है। बोले उधार भी चलेगा, उधार रख सकते हो। बोले वाह, फिर उधार में क्या दिक्कत है, उधार रख लो। महाराज पूजन करा करके उधार में पूजा करा ली। बोले एक धेला आपको दान में देंगे पूजन के निमित्त। भगवान ने कहा ठीक है। सेठ ने सोचा कौन सा पंडा आएगा यार, ना नाम जानता ना गांव जानता है, इसके जैसे बहुत से आए बहुत से गए, पर वो भगवान थे ये पता नहीं है उसको। तो महाराज सेठ जी घर पहुंचे, इतने में तो पंडा जी घर के बाहर। अलग निरंजन सेठ जी की जय हो। महाराज जैसे ही सेठ जी ने आवाज सुनी, बुखार चालू होगी सेठ जी कि आज दिन तक मेरे द्वार पर कोई मांगने वाला नहीं आया, तो ये पंडा आ गया। पर मैं भी सेठ जी हूं, चमड़ी चले जाए पर दमड़ी न जाए। पत्नी को कहा ऐसा कर, कह दे पंडा जी को बाहर जाकर। बोले सेठ जी बीमार है, अभी आप दूसरे गांव जाओ, फिर बाद में मिलेंगे। बाहर आकर के सेठानी जी ने कहा कि सेठ जी तो बीमार है। भगवान बड़े चतुर, भगवान तो 1.5 फुटे जो लोग हैं ना, 1.5 होशियार, इनको टेढ़े, एक टेढ़ी नजर वाला टेढ़ा है वो फिर टेढ़ी करके उंगली घी निकालता है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, सेठ जी बीमार है। हाँ तो सेठ जी बीमार है, उनका पंडा यहाँ से चले जाए, जब तक सेठ जी ठीक नहीं होंगे तब तक हम यहीं रहेंगे। अब महाराज रुपया तो एक बाकी है, और अगर पंडा जी दोनों टाइम भोजन करने लग गए तो खर्चा उजड़ी के लारे डाइजा लग जाएगा। तो मन में विचार किया क्या किया जाए, तो लफड़ा हो गया। मन ही मन विचार कर रहे हैं। ऐसे विचार करते करते सेठ जी ने कहा पत्नी को कि सुन, ऐसे मामला बैठेगा नहीं है, कह दे सेठ जी मर ही गए। सेठानी ने बाहर आकर के कह दिया सेठ जी तुम मर गए। बोले माता जी बड़ी दुखी बात है, अब हरिद्वार से यहां ही गया हूं तो लकड़ी दे करके ही जाऊंगा, क्योंकि कल को लोग क्या कहेंगे कि पंडा जी बड़े लालची थे। पंडा जी वहां से लोभ के कारण 1 रुपया लेने के लिए तो आ गए थे, और जजमान मर गया तो लकड़ी भी नहीं दे पाए। बोले उनको लकड़ी दे करके ही फिर ही जाऊंगा। अब महाराज वहीं पर बैठ गए। सेठानी ने जाकर के कहा सेठ जी तुम्हारे चक्कर में मामला बिगड़ गया है, वो तो कह रहे हैं कि लकड़ी देख करके फिर ही जाना होगा। बोले तो तू चिंता मत कर, गांव वालों को बुला, तू रोना चालू कर दे। अब महाराज पत्नी क्या करे बेचारी, जब पति जुल्म करे, पत्नी को तो वही करना पड़ता है जो पति कहे। पत्नी रोने बैठ गई, गांव वाले आ गए, अर्थी सजा ली। महाराज जिंदा सेठ जी लेट गए मरने के लिए। भगवान भी पीछे पीछे जा रहे हैं, अर्ध मार्ग आया, घुमाया, फिर ऐसे करते करते सेठ जी को चिता में लेटा दिया गया, और चिता में लेट गए। सेठ जी मरने को तैयार है। गांव वालों को पंडा जी ने कहा जी कि 2 मिनट रुकोगे, एक आखिरी बात कर लूंगा। आखिरी बात के चक्कर में भगवान गए और सेठ जी के कान में जाकर के कहा कि सेठ जी उठ जाओ, बोली धेलाई मत दो पर मरो तो मत। तुरंत उसी समय सेठ जी समझ गए तो ऊपर वाला है, वाकई भी आ रही है, इससे कहां तक बचेंगे। प्रभु माफ करो मैं कंजूस हूं। तो कृपणता की भी हद होती है। तो समाधि नाम का जो विषय था,
बड़ा कंजूस था। राजा को कहा मैं कंजूस था इसलिए घर वालों ने घर से ही बाहर निकाल दिया। बोले अच्छा तुम्हें घर वालों ने निकाल दिया, मुझे मलेच्छों ने निकाल दिया, अब क्या करें। जंगल में एक कुटिया दिखाई दी जहां पर मेधा मुनि तपस्या कर रहे हैं। मेधा मुनि को तपस्या करते हुए देखा, मेधा मुनि के पास गए, मेधा मुनि को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते हैं, बोले गुरुदेव मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया, इसके घर वालों ने निकाल दिया, अब क्या करें जिससे हमें राज्य मिल जाए, इसको घर मिल जाए। बोले इसके लिए आपको भगवती की आराधना करनी पड़ेगी, अगर तुम भगवती की आराधना करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब महाराज दोनों समाधि नाम का वैश्य और सुरत नाम का राजा दोनों अब तपस्या कर रहे हैं और एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः का जाप करते जा रहे हैं। बोलो जगदम्बे मात की जय हो, शेरों वाली मैया की जय हो, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। कहते हैं कि 108 बार हम माला फेरते हैं ना, आपको क्या लगता है कि भाई 108 बार माला क्यों फेरी जा रही है? कोई संत कहते हैं वैसे तो अनेक कारण हैं,